हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। सो इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले आपको वर्ड समझ में आना चाहिए कि इनोलाइजेबल से आप क्या समझते हो, हैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पे। सो इनोलाइजेबल मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोज में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जो हमारे पास एल्डिहाइड्स या कीटोन होते हैं, सपोज हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड, तो उनके केस में हमारे पास होता है कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से जो नेबरिंग वाले कार्बन है, यहाँ पे एडजेसेंट वाले कार्बन है, इसके अल्फा वाले कार्बन, उनके साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आपको याद हो तो हमने इनोलेट आयन बनाना सीखा था। तो यहाँ पे आप देखते हो कि इसकी वजह से ही, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, यानी कि ये H निकल सकता है यहाँ पे एज H पॉजिटिव। ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होने की वजह से O क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, और ये फटाफट किसको पिक कर लेगा, ये H पॉजिटिव को, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या पॉसिबल है, दैट इज H, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे इन मोइटी भी है, यहाँ OH भी है, ओल मोइटी भी है, तो ये इनोल फॉर्म होती है। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे हम इसको कीटो फॉर्म बोल देते हैं। So this is called keto-enol tautomerism, the transfer of one atom to the other atom. इस पे मोस्टली कोई हेट्रो एटम होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। सो वन जो है कार्बन एटम से मोस्टली जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो ट्रांसफर होता है दूसरे एटम को विद इन द सिस्टम, सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ keto-enol tautomerism। तो इसी की वजह से हम बोलते हैं इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स या कीटोन, मतलब कीटोन्स या एल्डिहाइड्स में जो है ये चीज पॉसिबल होती है, और इसी की वजह से तो हमारे पास ये हेलोजिनेशन पॉसिबल होगी। यहाँ अगर हम इस H को निकाल के एक हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दे, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम जो एसिडिक इन नेचर है उनकी जगह पे हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दे, तो वही तो हो जाएगा हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स या कीटोन। तो ये जो आपके पास हेलोजिनेशन है, ये एसिड कैटलाइज भी हो सकती है, बेस कैटलाइज भी हो सकती है। तो पहले हम एक जर्नल रिएक्शन लिखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हेलोजिनेशन जो है वो हो कैसे रही है। सो सपोज आई एम टेकिंग हियर द एग्जांपल ऑफ एसीटोन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एसीटोन की एग्जांपल है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है और यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, मीन्स आप दोनों तरफ, क्योंकि इन्वायरमेंट सेम है, हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं हेलोजिनेशन की भी, कि डिपेंड करता है आपके पास सिमेट्रिकल है कीटोन या आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपके पास कीटोन जो आप ले रहे हो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, क्या उसके दोनों तरफ सेम ग्रुप्स लगे हैं, वहां तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, चाहे यहां से H सारे निकाल के हेलोजन लगाई जाओ, चाहे आप यहां से निकाल के सारे H जो है अल्फा वाले, तो आप वहां पे अपना हेलोजन इंट्रोड्यूस करी जाओ, उसमें तो इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती सिमेट्रिकल के केस में। पर अनसिमेट्रिकल के केस में हमें सोचना पड़ेगा। अब क्यों सोचना पड़ेगा ये मैं नेक्स्ट में बताऊंगी आपको केस। अब पहले हम पिक करते हैं केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन का केस है। सो हियर आई एम एडिंग द सोर्स ऑफ हैलोजन, दैट इज ब्रोमीन। ठीक है, हमने ऐड कर दिया, और साथ में हमने ऐड कर दिया बेस। ठीक है, बेस कैटलाइज अगर मैं रिएक्शन करवा रही हूं, तो सिमिलरली अगर आप एसिड कैटलाइज करा रहे हो तो आपने लिखना है Br2 एंड H पॉजिटिव। ठीक है, ये बेस कैटलाइज होगी, ये होगी आपकी एसिड कैटलाइज। जो फर्क आएगा वो इनके मैकेनिज्म में आएगा, वो जब हम करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। ये आ गई बेस कैटलाइज। अब डिपेंड करता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपको, बेस कैटलाइज की एसिड कैटलाइज। तो उसके बाद देखिए, अगर मैं सपोज यहां से H निकालने शुरू करूंगी यहाँ से, तो आई विल गेट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्ट्रक्चर। एसीटोन से एक H बाहर निकाल दिया, CH2, और यहाँ आ गया आपके पास Br। ठीक है, और एलिमिनेट क्या हो रहा है यहाँ से, वाटर माइनस Br नेगेटिव। ठीक है, ब्रोमाइड आयन एलिमिनेट होगा, और जो OH नेगेटिव है वो आपके जो है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर रहे हो, तो इट विल पिक अप दैट H पॉजिटिव। सो ये हमारे पास पहला जो है हेलोजन इंट्रोड्यूस हुआ है। इसकी नेमिंग आप कर सकते हो अल्फा ब्रोमो एसीटोन। अब अभी और भी तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो और इसमें दोबारा से डालिए Br2 OH नेगेटिव, तो और एक H बाहर निकल जाएगा यहाँ से,
यहाँ लग गया Br2। तो दिस इज अल्फा अल्फा, क्योंकि सेम कार्बन पे लगे हैं तो अल्फा अल्फा डाइब्रोमो एसीटोन। तो अभी भी अगर आप देखोगे यहाँ पे एक H बचा हुआ है अल्फा पोजीशन पे, एक H बचा हुआ, तो इसका मतलब ये भी अभी एलिमिनेट हो सकता है, Br2OH नेगेटिव। यहाँ पे जो जो एलिमिनेट हो रहा है वो साथ में आप एरो पे लिखते जाइए। वाटर एलिमिनेट हो रहा है, Br नेगेटिव एलिमिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एट द एंड सारे के सारे जो हमारे एक साइड वाले हैं, सारे जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है वो निकल के यहाँ पे 3 उसकी जगह क्या इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, Br। तो लास्ट वाले का आप नेमिंग कर सकते हो अल्फा अल्फा ट्राइब्रोमो एसीटोन। तो एक सिंपल सी मतलब इजी सी रिएक्शन है, आपको देखना अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं, उसकी जगह पे हेलोजन आपने लगाते जाना है, H को बाहर निकालते जाना है, ठीक है, हेलोजन वहां पे लगता जाए। पहले हम सिमेट्रिकल कीटोन का सारे मैकेनिज्म और क्वेश्चन कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल पे जाने से पहले। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने लिखा हुआ बेस प्रमोटेड, मैंने बेस कैटलाइज्ड नहीं लिखा हुआ। ऐसा क्यों? तो अगर आपको रिएक्शन याद हो तो उसमें हमने वाटर बनाया था, और वाटर कैसे बना था, हमारे बेस का OH नेगेटिव जो था यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को लेके जा रहा था, वाटर बना रहा था। इसका मतलब हमारा बेस यूज हो रहा है रिएक्शन में। और कैटलिस्ट अगर आपको पता हो, कैटलिस्ट तो रीजनरेट हो जाता है ना, तो बेस हमारा यूज हो रहा है, उसकी सेक पे ही तो ये रिएक्शन हो रही है, तो हम कह सकते हैं हमारा बेस प्रमोट कर रहा है रिएक्शन को। सो इट इज अ बेस प्रमोटेड रिएक्शन रेदर देन इट्स अ बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। सो उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। यहाँ पे हम डाल रहे हैं बेस OH नेगेटिव, यहां मैंने लिखा है स्लो स्टेप, और ये यहां से अल्फा हाइड्रोजन पिकअप करेगा और आपके पास जनरेट होगा यहाँ पे कार्बेनायन CH2 नेगेटिव प्लस H2O, ये आपके पास बन गया कार्बेनायन, कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा आप इसको रिलेट करना चाहो SN1 के साथ रिलेट कर सकते हो, वहां कार्बोकटायन बनता था और वो स्लो स्टेप होता था, याद हो तो वो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट था और वो स्लो स्टेप था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी हमारा रिएक्शन जो है इंटरमीडिएट ही बनेगा एंड इट इज अ स्लो स्टेप, एंड यू नो दैट दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये हमारे पास। तो ये जो है स्ट्रक्चर बनाएगा, अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद है तो वहां भी मैंने आपको बताया हुआ था, इस आयन का नाम ईन फॉर्म है, तो यहाँ पे इस आयन का नाम है इनोलेट आयन। और याद रखिएगा हैलोजिनेशन में यही रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसी की स्टेबिलिटी पे सारी रिएक्शन डिपेंड करेगी कि कौन से कार्बन पे जो है आपका, जब अनसिमेट्रिकल का केस हम करेंगे कि कौन से कार्बन पे तुम हैलोजन लगाओगे, वो इसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कार्बेनायन कि आपका जो इनोलेट आयन है वो कितना स्टेबल है। अब उसके बाद हम ये सपोज मैं इसको फर्स्ट स्टेप ले लेती हूँ एंड सेकेंड आई एम अगेन राइटिंग द इनोलेट आयन। अब बड़ा इजी है, आपने अपना हैलोजन यहाँ पे लेना है। अगर आपको याद हो एक अल्कीन की रिएक्शन होती है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, तो आपको पता है जैसे ही हैलोजन किसी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास आता है तो जो एंड उसके पास वाला होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जैसे ही आता है थोड़ी सी रिपल्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा दूसरी हैलोजन की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल कुछ कंसेप्ट आप यहाँ लगा सकते हो, ये हैलोजन है, जैसे ही इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास आएगा एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा, एक एंड नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो Br दूसरे की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये अटैच होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज नीचे आता है, सिमिलरली ये वाला जो है आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अटैक करेगा एंड यू विल गेट द स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड O CH2 Br, और यहाँ पे बाहर निकल गया यहाँ से Br नेगेटिव। तो ये देखिए मोनो हैलोजिनेशन होगी। अब यही स्टेप आपने रिपीट करी जाना है फिर से। ये देखिए यहां से मैं जस्ट ओपन कर रही हूँ एक H, ठीक है, फिर से इसमें आप OH नेगेटिव डालिए, ठीक है, मैं आपको दोबारा से ये लिख के दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। ये मोनो हैलोजिनेशन तो आई थिंक आपको क्लियर होगी, मोनो हैलोजिनेशन कि इनोलेट आयन बनाइए, इनोलेट आयन बनाए, इनोलेट आयन के पास जैसे ही हैलोजन को लेके आओगे तो एक एंड पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो एक हैलोजन वहां पे इजिली इंट्रोड्यूस आप करवा दोगे।
सो नाउ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, इसको कंटिन्यूटी में सेकेंड वाला जो है वो ले लेते हैं कि हमने एक और हैलोजन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। सो इसी का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है, ये H इसका ओपन कर लेते हैं Br। तो यहाँ पे अब फिर से आप OH नेगेटिव डालिए, ठीक है, OH नेगेटिव डालोगे, इट विल पिक अप दिस अल्फा हाइड्रोजन, फिर से कार्बन 9 जनरेट होगा। और ये देखिए यहाँ से वाटर एलिमिनेट करी जाओगे। इट्स अ स्लो स्टेप, ये जरूर लिखते जाना है आपने, स्लो स्टेप है हमारा क्योंकि एक इंटरमीडिएट बन रहा है। फिर यहाँ पे हैलोजन आपने डाल देना है। तो सिमिलरली बार बार इनोलेट आयन बनाने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो स्टेप होता है जब लिविंग ग्रुप निकलता है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी से निकलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, सो ये वाला स्टेप याद रखिएगा, फास्ट स्टेप होता है। जैसे SN1 में भी ऐसे ही था कि फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, नेक्स्ट स्टेप जो है लिविंग ग्रुप जब लीव करता है दैट्स द फास्ट स्टेप। सो ये देखिए लिविंग ग्रुप लीव किया, मोर ओवर हैलोजन बड़े ही अच्छे हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा ये हैलोजन जो है हमारी नोबल गैसेस के बिल्कुल पास में पड़े हैं। इनको तो पड़ी होती है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले हम निकल जाए इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके निकलने में बड़े ही शेर है, ये निकल जाएगा Br नेगेटिव यहाँ से बड़ी इजिली। वेरी गुड जो है लिविंग ग्रुप होते हैं ये हमारे पास। तो ये आपके पास आ गया CH3 CH Br2, ठीक है। अब इसी तरह आप इसको कंटिन्यूटी में एक और H फिर से खोल लो, ठीक है, फिर से OH नेगेटिव इसमें डालोगे, ये पिकअप करेगा, फिर से यहाँ कार्बन आयन जनरेट होगा, फिर से आप Br इसमें डालिए और एट द लास्ट यू विल गेट द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये थी बेस प्रमोटेड आपके पास। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो बेस प्रमोटेड रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म होता है, उसमें जो हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट बनता है, जब तीनों हमारे हैलोजन लग जाते हैं आके, तो वो इतने स्टेबल नहीं होते। ये याद रखिएगा, एक रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में यहाँ पे बता रही हूँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? हेलोफॉर्म की फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ योर हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। और ये सिर्फ हो रहा है जब बेसिक कंडीशन है। याद रखिएगा, बेसिक कंडीशन में जो आपके पास प्रोडक्ट है वो इतना स्टेबल नहीं होता, तो फटाफट उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड हेलोफॉर्म में। याद रखना है, यहां से आप इसको तोड़ दो, यहां से इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, एक पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कंडीशन है, बेस तो पड़ा ही हुआ है वहां पे, तो हाइड्रोलिसिस साथ में ही होती रहती है और हेलोफॉर्म बनता जाता है। यहाँ पे जो X है दैट कैन बी योर BrClI, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर Cl है तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, I है तो आइडोफॉर्म बन जाएगा, Br है तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। तो ये एक नेम रिएक्शन है जो बेस कैटालाइज से ही रिलेटेड है। तो ये भी कई बार आपसे पूछी जा सकती है, जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट थिंग कि आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो ये बेस प्रमोटेड रिएक्शन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन और अनसिमेट्रिकल कीटोन के क्वेश्चन आंसर।